भगवान रामचंद्र के जन्म के बारे में, हम कैसे संसार में आए, दशरथ जी ये अयोध्या धाम कैसा दिखता था, उस सब के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो ये कथा शुरू होती है, नॉट शुरू होती है, इतना पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे वाल्मीकि जी के आख्यान से। आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी आ गई थी जब राम जी ड्यू टू मैनी रीज़न, फिलोसॉफिकल रीज़न, भगवान राम ने उनको अपने राज्य से निष्कासित किया था। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे। और वाल्मीकि का आपको पुराना इतिहास मालूम है कि वो क्या थे। लेकिन एक विशेष घटना होती है कि वाल्मीकि को दो पक्षी दिखते हैं जो आपस में प्रेम संबंध कर रहे होते हैं। तो प्रेम संबंध करते करते अचानक से एक बाण आता है और एक नर पक्षी को मार देता है। तो ये देख के वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी करुणा आती है, क्योंकि वो तड़प रहा होता है और जो मादा पक्षी है वो भी तड़प रहा होता है। तो वाल्मीकि जी मुख से एक श्राप निकल जाता है और उसके बाद उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है, क्योंकि एक साधु को इतना जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है इस बात का कि मेरे को इतना गुस्सा कैसे आ गया और मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, संसार में घटनाएं होती रहती हैं, भगवान कंट्रोलर हैं, कृष्ण कंट्रोलर हैं, राम कंट्रोलर है और उनके कंट्रोल से सब चीज़ें होती हैं। मैंने उसको श्राप क्यों दिया? और तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी उनके सामने आते हैं, बोलते हैं कि ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये कराया गया है। वाल्मीकि जी नोटिस करते हैं कि जो उन्होंने श्राप दिया वो एक प्रकार की कविता के रूप में बन के आया, उनके मुँह से निकला अपने आप ही, और उसमें प्रॉपर 8 मात्राएं वगैरह पूरी प्रॉपर थी, यानी परफेक्ट श्लोक एक तरह से निकला। श्लोक भी क्या निकला, एकदम कविता जैसा निकला। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि आपको ये जानबूझ के आपके साथ ये कराया गया है, ताकि आप इस महान ग्रंथ की रचना कर सकें। तो ये अकस्मात नहीं निकला आपके मुंह से, आप इसकी रचना कीजिए, आपके हृदय में सारी रामलीला उजागर हो जाएगी और उसमें कोई गलती नहीं होगी, आप बस उसको कंटिन्यू कीजिए, लिखते रहिए। तो इस भाव से वाल्मीकि जी जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब वो सोचते हैं, अब वो लिखना शुरू करते हैं तो उनके हृदय में सारी राम का चरित्र पूरा का पूरा आने लगता है और वो अपने आश्रम में होते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मैं इसको किसको डिलीवर करूं, किसको सुनाऊं जो इसका आगे प्रचार करेगा। तो सुनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो लव और कुश को इसकी ट्रेनिंग देते हैं और वो दोनों इसको सुनते हैं और वो दोनों इसको इतना अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं कि बड़े सुंदर तरीके से वो गाते हैं और जो भी उसको सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। थोड़े दिनों में अयोध्या की सारी जगह में, नगरी में, वो लोग बच्चे घूम घूम के राम की कथा गाने लगते हैं। और एक दिन ऐसी करते करते उन्हें राजमहल में बुलाया जाता है और राजमहल में जब वो कथा सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो चारों भाई जो है सुन के मंत्र मुग्ध जाते हैं और सुनते ही चले जाते हैं। हाँ, किसी को मालूम नहीं है अभी तक कि ये उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये कथा गाई जाती है। तो इस तरह से ये वाल्मीकि जी कैसे इसको आगे सुनाते हैं। तो कथा जब शुरू होती है तो शुरुआत में अयोध्या का जिक्र करते हैं कि अयोध्या कैसी जगह थी। तो अयोध्या के बारे में बता रहे हैं कि कौशल नाम एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर जहाँ पर आप बैठे हैं समझ लीजिए, एक विशाल भूखंड था। वह भूमि हरी भरी संपन्न एवं अन्न से पूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मनु की इच्छा से इस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया गया था। वैवस्वत मनु की इच्छा से इसका विस्तृत निर्माण किया गया था। तो इतनी पुरानी नगरी है ये भव्य नगर 96 मील लंबा, 24 मील चौड़ा था और इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार हुआ और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथी की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से इसको धोया जाता था, साफ किया जाता था। और हर दिन बताते हैं कि अप्सराएं सुंदर विमानों में बैठकर यहाँ भ्रमण करती थी और एक एक जगह पर द्वार पथ पर संगमरमर लगा था। द्वारों पर स्वर्ण और रजत की नक्काशी की गई थी। बहुमूल्य जवाहरात थे यहाँ पर और बहुत बड़ी सेना थी। उनके पास पक्षे पात्र और पता नहीं कई सारे अस्त्र थे। बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें थी, बहुत बड़े अच्छे उद्यान थे, उसमें पक्षी थे, उसमें सुगंधित फूल थे। इस तरह से कई सारे सरोवर थे, उसमें कई सारे कमल थे
तो एक अद्भुत जगह थी ये, या है, जो कि अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता था और विश्व के सभी भागों से राजा और राजकुमार अपना अपना सालाना कर देने यहाँ पर आते थे। और मतलब अयोध्या के राजा एक तरह से छत्रपति राजा कह लीजिए या थ्रू आउट राजा थे, कई सारे राजा उनको कर अपना देने के लिए यहाँ पर आते थे। और जो यहाँ के ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, वो भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए, वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते थे। हाँ, ऐसा यहाँ पर रिचुअल, चारों तरफ भक्ति थी। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजर्षि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। इतने वैभवशाली होने पर भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। क्यों अप्रसन्न थे? क्योंकि उनकी परंपरा को आगे रखने वाला और कोई पुत्र नहीं था। परंपरा का आगे रखने का मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम सरनेम आगे जाए। परंपरा आगे रखने का मतलब है कि इतनी बड़ी संपदा का राजा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो एलिजिबल नहीं है। हाँ, तो कोई एलिजिबल व्यक्ति नहीं था। तो बहुत विचार किया उन्होंने और उन्होंने फिर ये निर्णय ले लिया कि पुत्र प्राप्ति करने के लिए मैं एक अश्वमेघ यज्ञ करता हूँ। तो अश्वमेघ यज्ञ की बहुत सारी तैयारी की गई। लेकिन तभी सुमंत्र जो उनके मंत्री थे, बड़े सीनियर मंत्री थे सुमंत्र, उनके पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे, उनकी रथ। तो सुमंत्र जो है महाराज दशरथ को एक पुरानी कथा सुनाते हैं कि देखिए जी, मैंने एक कथा है, सुनिए इसको, जो सनत कुमार द्वारा उन्होंने सुनी थी, हाँ, मुनियों की सभा में। वो कथा क्या है? सुमंत्र बताते हैं कि ये प्रिय महाराज, आपको ये कथा बड़ी रोचक लगेगी। इसको पूरा होने में पता नहीं कब समय लगेगा, लेकिन ये होना तो है। ऐसी भविष्यवाणी करी गई है कि आपके 4 पुत्र होंगे, बड़े यशस्वी 4 पुत्र आपके होंगे। हाँ, तो सारा पहले का इतिहास बताया जाता है कि क्या क्या हुआ। एक बैकग्राउंड की कहानी आप सुनिए। राजा रोमपाद, हाँ, जो राजा दशरथ के रिलेटिव थे, तो राजा रोमपाद का एक और इतिहास है कि राजा रोमपाद का अपना पुत्र नहीं था। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को उनको दे दिया था। तो उनकी पुत्री अब उनके पास थी, राजा रोमपाद के पास। और उनके पुत्र बड़े विशेष व्यक्ति थे, सॉरी दामाद, यानी कि उनकी पुत्री के जो पति थे वो बड़े विशेष व्यक्ति थे। तो उनके बारे में ये कथा है कि बताते हैं कि किसी कारण से रोमपाद जी के राज्य में सूखा पड़ गया, भयानक सूखा, अकाल हो गया। और तभी कई सारे ब्राह्मणों ने मुझे बताया कि इसका एक ही तरीका है, अगर इससे निकलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, मृगी जो है, मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और मृगी ऋषि के पुत्र हैं ऋषि भंग, हाँ सॉरी ऋषि श्रृंग। तो उनके जन्म के समय पे ऐसा बताते हैं कि उनके ललाट पर मृग जैसे सींग थे। कौन है बेटे का नाम? हाँ, उसके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम क्या है? क्या है पिताजी का नाम? मृगी ऋषि। सोने में समय निकाल दिया तो ये समय चला जाएगा, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो फायदा हो रहा है। मृगी ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह। तो ऋषि सिंह, अगर आपके, उनका लालन पालन बड़े डिफरेंट तरीके से किया गया है। अगर वो आपके राज्य में किस तरह आ जाएं और आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दो तो ये अकाल चला जाएगा। अब बड़े चिंता में आ गए कि ऋषि सिंह को लाना, मतलब मृग ऋषि कैसे, क्योंकि ऋषि सिंह की जो परवरिश करी गई थी वो ऐसे करी गई थी कि आज तक उन्होंने किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। मतलब देखा ही नहीं था, आप समझ सकते हैं। मिलना जुलना, बातचीत बंद नहीं थी। उनके पिता ने उनको ऐसे संरक्षण में रखा कि आज तक उन्होंने किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि काम क्या है, ये सब चीज़ क्या है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके राज्य में ये आएंगे, आपकी पुत्री से विवाह करेंगे तो यहाँ पे अकाल चला जाएगा। अब ये बड़े चिंतित हो गए कि अगर हम, जिसने इतने ध्यान से अपने बच्चे को पाला है, अगर हम वहाँ से लाने की बात करेंगे तो हम तो कहीं श्राप ना दे दें मृग ऋषि। तो ये घबरा गए। लेकिन फिर इन्होंने योजना बनाई, सबने सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे, स्त्रियों को लेके जाएंगे पुरुषों के वेश में और धीरे धीरे इनसे दोस्ती बनाएंगे। ऐसा प्लानिंग करी गई। तो वो स्त्रियां वहाँ पर गई, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि मतलब वहाँ पर स्त्रियां गई और उन्होंने धीरे धीरे उनसे दोस्ती बनानी शुरू करी। तो वो उनसे मिलती थी और मिलने के बाद बड़ी सेवा करती थी उनकी। तो उनको बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाती थी अपने हाथ की, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ।
कहते हैं ना कि खाने से आदमी जल्दी फंसता है। तो उन्हें ऐसी मिठाइयाँ खिलाती थी और बड़े मीठे वचन बोलती थी। आवाज़ ऐसी आवाज़ थी, डिफरेंट आवाज़, ऐसी आवाज़ सुनी नहीं थी उन्होंने कभी। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें लगता था ये कोई विशेष पुरुष है, कहीं से आए हैं, पता नहीं कौन है ये लोग, इतना स्वादिष्ट प्रसाद देते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। तो बात करते 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 उनकी आसक्ति उनसे ज़बरदस्त आसक्ति हो गई। और तो एक बार उन्होंने बोला कि मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम आप हमारे लिए कुछ करना है तो हमारे स्थान में चलो। उन्होंने कहा कहाँ है हमारा स्थान? उन्होंने कहा हमारा स्थान यहाँ से थोड़ा दूर है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो उन्होंने मान लिया और उनके साथ वहाँ पर चल पड़े। इस दौरान उनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बताते हैं कि इवन जैसे ही ऋषि श्रृंग ने रोमपाद जी के राज्य में एंटर किया, तभी से तुरंत वर्षा होने लगी वहाँ पर। और वहाँ पर वो पहुँचे। अब बात थी कि उनको बताया कैसे जाए, उनके पिताजी को कैसे बताया जाए। तो उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया पहले, और बड़े प्रेम से उनको सारी घटना बताई गई और उसका कारण बताया गया। और उनसे क्या कहते अभय दान मांगा कि आप मतलब क्रोधित तो नहीं होंगे ना। तो फिर उन्होंने प्रसन्न होकर अल्टीमेटली उन्हें आशीर्वाद दिया, क्रोधित नहीं हुए। तो ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ रोमपाद जी की पुत्री से। रोमपाद जी की पुत्री कौन है? दशरथ की पुत्री। दशरथ जी की पुत्री। तो इस प्रकार से वहाँ पर शादी, उनके विवाह हुआ। और वहाँ पे अब ये कहानी उन्होंने क्यों बताई? ये कहानी किसने सुनाई है किसको? सुमंत ने दशरथ जी को सुनाई है। तो बोलते हैं यही व्यक्ति अगर आपके यहाँ पर आ जाए और ये यज्ञ कर ले, हालांकि 2 यज्ञ हुए बाद में, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी हुआ, अश्वमेध यज्ञ भी हुआ, कि ये अगर यज्ञ करेगा तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। और ये यज्ञ क्यों कभी कर सकते हैं? एक और कारण है यज्ञ करने का आपके यहाँ आने का, क्योंकि आपके क्या है? आपके दामाद हैं। तो ऐसा हुआ फिर। तो फिर दशरथ जी ने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं। ये लोग चल पड़े और उनको बताई सारी कहानी कि जो पुत्री से आपका विवाह है वास्तव में दशरथ जी की है, और ये समस्या है, आप अगर चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और उन्होंने उसको मान लिया और तुरंत उसको करने के लिए एग्रीमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ संपादन करने की बात करी गई। तो कौशल राज्य में आकर ऋषि शंख को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दी गई। और ऐसा भी बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ संपादन करने के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा अपनी कामना पूर्ण होगी, ऐसा बताया गया। अब बहुत सारी इसके लिए व्यवस्था हुई। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसकी तैयारियां हुई और सब कुछ हुआ। और उसके बाद ऋषि शृंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा कि हे महाराज, निश्चय ही आप वीर यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टि नामक एक और यज्ञ करने की सलाह देता हूँ कि आप एक यज्ञ और कीजिए। और इसी बीच अब एक घटना साइड में, एक और घटना बैकग्राउंड में चल रही है। किसकी हो सकती है वो? सीता माता की, रावण की। भगवान आ रहे हैं ना, भगवान आने वाले हैं, तो कोई कारण बनना चाहिए कहीं पर। तो इधर उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं पितामह आपके आशीर्वाद से रावण जो है इतना शक्तिशाली हो गया है कि किसी को भी सताने लगा है और हम उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप स्वयं उनके विनाश का कोई उपाय निकालिए। तो इस प्रकार से जब बोला गया तो तभी वहां गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान दैदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए थे और देवताओं ने उनकी आराधना करी। और भगवान विष्णु ने कहा कि आप विश्वास रखिए, कोई भय की बात नहीं है, मैं जल्दी ही आऊँगा और राक्षसों का वध करूँगा, लगभग 11,000 वर्षों तक राज्य करूँगा। और ऐसा कहकर देवता भगवान चले गए। और इसी बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ। उधर यज्ञ चल रहा है, उधर ये भविष्यवाणी हो रही है। तो उस यज्ञ से एक असाधारण व्यक्ति निकला जो गहरे वर्ण वाला था और वह असीम शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसने बड़े दिव्य आभूषण रखे हुए थे। उसके हाथ में एक पात्र था जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर थी खीर। तो उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। और राजा ने बोला हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उसने बताया कि ये खीर आपके यज्ञ का फल है, इसको अपनी 3 पत्नियों में बांट दीजिए, इसके बाद आपके 4 पुत्र होंगे। तो महाराज दशरथ ने उस पात्र को लिया, अब उसको बांटना शुरू किया।
तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को कितनी खीर दी? एक मतलब क्या होता है? एक तो समझ नहीं आया। आउट ऑफ टोटल एक कटोरी। आधी खीर कौशल्या को दी। और सुमित्रा को 1/4 दी और केकई को 8वां भाग दिया। अब 1/8वां भाग बच गया, तो कुछ सोचकर उन्होंने दोबारा से 1/8वां भाग सुमित्रा को दे दिया। इससे क्या हुआ? हाँ, सुमित्रा के 2 पुत्र होंगे। ओके। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, देखिए जी भगवान आने वाले हैं, अब आपको तैयारी करनी है, सेटअप करना है। जाके सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्षदों को भेजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा जाके? बंदर बनना पड़ेगा, बंदर। आपको बंदरों के रूप में जगह जगह आना पड़ेगा, और ना साधारण बंदर नहीं होंगे वो, कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम में आकाशीय काया वाले होने चाहिए। ऐसे बंदर तुम्हें बन के वहां पे आना पड़ेगा। ये बंदर बड़े अद्भुत थे, आप जानते नहीं है? जब रामायण सुनेंगे तो ये साधारण बंदर थे ही नहीं। अंगद की कथा आपने सुनी है ना? रावण ने अंगद के पैर उठाने के लिए दोनों हाथों से, पहले इंद्रजीत तो हार चुका था, 2 हाथ पकड़े। जब वो 2 हाथ से हिला नहीं पाया तो उसने क्या किया? 20 हाथ सारे लगाए, उसके 20 हाथ है ना, और 20 हाथों से भी हिला नहीं पाया तो अंगद ने बोला अच्छा छोड़ दो, मैं अपना पैर उठा रहा हूँ और अंगूठा जमीन पर रख रहा हूँ। पैर उठा के ऐसे कहना आप इसको उठाओ, तो उठा नहीं पाया। तो ये कोई साधारण बानर नहीं थे। तो बोला कि सारे देवता आप लोग तैयारी कर लीजिए, भगवान बस आने ही वाले हैं, जगह जगह पे पैदा हो जाओ। तो हम पहले भी सुना था कि ये भक्त का एक नेचर होता है कि वो भगवान के लिए बंदर बनने को विचार कहते हैं, अबे बंदर चल बंदर। तो देवता बंदर बन गए। तो इस तरह से कई सारे लोग वहां पर आए। यहाँ बताया गया है कि सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमार्द, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेणु, वायु ने हनुमान को जन्म दिया। और इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त बहुत सारे और भी वानर आए। ओके, अब क्या हुआ? तो ये सब पात्र दे दिए। तो शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी केकई ने भगवान विष्णु की 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था केकई ने। ध्यान से सुनो, नींद के झोंके मत लो। केकई ने भगवान के 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले भरत को जन्म दिया। और सुमित्रा ने 2 जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उसके बाद में कौशल्या ने स्वयं भगवान राम को जन्म दिया। हरि बोल। और ऐसे समय पर महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने पुष्प गिराए, गंधर्वों ने गीत गाए, मधुर वाद्य यंत्र बजाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्ग पर विशाल जन समूह खड़ा हो गया और उस समय वादक, नर्तक, नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भाग लिया। और इस प्रकार से पूरा एक उत्सव मनाया गया, जैसे कि हम मनाते हैं भगवान के जन्म के समय पे। तो ये बहुत बड़ा उत्सव था। इसमें ये बालक जो थे, खासतौर पे सुमित्रा के दोनों बालक सर्वेंट बने। एक बालक किसका सर्वेंट बना? भगवान राम का। और दूसरा बालक सर्वेंट बना भरत का। तो इस प्रकार से कौशल्या के बालक के जन्म के 13वें दिन पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। और पुत्र कौशल्या के पुत्र का नाम राम, और फिर केकई के पुत्र का नाम भरत, और सुमित्रा के जोड़ों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। तो इस तरह से जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वो महाराज दशरथ के सर्वाधिक प्रिय पुत्र थे। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है। और भगवान उसके बाद में आप जानते ही हैं, धीरे धीरे उनकी परवरिश होती है। और फिर समय आने पर विश्वामित्र उनको मांगने के लिए आते हैं कि यज्ञ करेंगे तो कैसे करेंगे। वो कथा आपको मालूम है कि वो किस प्रकार से गुरुकुल में भेजा जाता है। और किस लिए भेजा जाता है बच्चों को वहाँ? पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए। किस लिए भेजा जाता है? जैसे माना आपके बच्चे को यहाँ पे ले जाया जाए, माता जी आपके बच्चे की जरूरत है, वहाँ पर बहुत सारे बंदर खड़े हैं वहाँ, तो एक लकड़ी लेके आपका बंदर बच्चा खड़ा कर दिया जाएगा। आपके क्या बंदर
खा जाएगा उसको, ये हो जाएगा। बंदर के लिए डंडा भी ताकत दे रहे हैं। तो भगवान राम के लिए दशरथ को विश्वामित्र बोलते हैं कि राक्षसों का आतंक आया हुआ है, आपके बच्चे को ले जाऊं क्या? तो वो बेहोश हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी सारी सेना ले जाओ, राम को मत ले जाओ। फिर बाद में उन्हें विश्वामित्र वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, आप भेज दीजिए। भगवान राम स्वयं सक्षम है। विश्वामित्र भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे समझाऊं, इनका पुत्र राम स्वयं है। हाँ, लेकिन उनका पिता का प्रेम ऐसा था कि वो राम को दे नहीं पा रहे थे। और फिर राम जी वहाँ जाते हैं और आप जानते ही हैं कि एक एक करके सारे राक्षसों का वहाँ पे वध होता है और विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण होता है। और उसके बाद विश्वामित्र वापस ले आते हैं। उसके बाद वो आगे चल पड़ते हैं कहाँ पर? मिथिला की तरफ। और मिथिला की तरफ में वहाँ उस परम धनुष के बारे में जिक्र होता है। वो धनुष किसका था? शिव जी का। वो धनुष शिव जी का था और मुझे याद नहीं है, 800 शायद 800 लोग और पता नहीं कितने टायर वाला रथ उसको खींच के लाता है उस धनुष को। और तब दशरथ जी बताता है, जनक जी बताते हैं कि कैसे सीता, वो अलग मल्टीपल कहानी है उसके ऊपर, कि सीता एक दिन सफाई कर रही थी, उन्होंने उठा के रख दिया। ऐसे ऐसी कुछ मल्टीपल कहानियाँ हैं कि उनका सीता का बल देख के राजा जनक ने बोला कि इसकी शादी किसी नॉर्मल आदमी से तो हो नहीं सकती है। तो ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए जो इस अद्भुत धनुष को उठा सके। और फिर जो है भगवान राम विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं। बहुत सारी कथाएं, एक्चुअली बहुत सारे फिलॉसफी है, पूरी रामायण फिलॉसफी से भरी है। राम स्वयं भगवान थे, लेकिन वो फिर भी विश्वामित्र से पूछते हैं क्या मैं इसको करूं, तो वो आज्ञा देते हैं। और फिर वो ऐसे उठाते हैं जैसे बच्चा उठा लेता है कोई खिलौना धनुष। और धनुष उठाते हुए परतंचा चढ़ाने के लिए खींचते हैं तो टूट जाता है। और फिर आपको पता है क्या क्या होता है। हाँ, परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी कहते हैं ये वाला धनुष वो तो बच्चों का था, उठा लिया, इसको उठाओ। तो इतना बोलते ही हैं कि उनके हाथ से कब धनुष उठा लेते हैं और उस धनुष में कब बाण चला लेते हैं और परशुराम के ऊपर। तो परशुराम समझ जाते हैं ये था विष्णु धनुष दूसरा। तो इसको तो ये टूटता नहीं है, ये वहाँ चला जाता है वापस, फिर बाद में ये भगवान को मिलेगा, युद्ध से पहले मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परशुराम जी को एक तरह से तृप्त करते हैं। और फिर विवाह की बात होती है तो वहाँ पर भगवान फिर से दिखाते हैं कि मेरा विवाह तो अपने पिता की आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता है। तो सारे के सारे अयोध्या वासी वहाँ पे आ जाते हैं, पूरा अयोध्या ही आ जाता है भगवान के विवाह के लिए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वो दिव्य वहाँ पर विवाह होता है। मतलब कहानी तो चलती रहेगी। इस प्रकार से भगवान का एक अद्भुत जन्म हुआ। और जैसा हम सुनते हैं भगवान का जन्म और तिरोभाव दोनों ही अद्भुत है। इस नदी में भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करते हैं और अपने धाम में वापस चले जाते हैं। कितने सालों तक उन्होंने राज्य किया? 11,000 सालों तक राम राज्य की स्थापना करी। एक मर्यादा पुरुषोत्तम हम उनको जानते ही हैं, उनके चरित्र से अद्भुत लर्निंग है। हाँ, वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं, लेकिन बीच बीच में अमानवीय लीलाएं कर देते हैं। जैसे अहिल्या को स्त्री बना देना और समुद्र में पुल बना देना। हाँ, ये शिव जी के धनुष को उठा लेना। तो इस तरह से रावण जैसे व्यक्ति को समाप्त करना। तो इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं करते हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि भगवान ही हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो उनकी लीला, उनके चरित्र से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? आज्ञाकारी, मतलब शरणागति या अपने माता पिता सीनियर्स के प्रति उनका जो डिटर्मिनेशन है। केवल खुद दशरथ कहते हैं कि तुम राम चले जाओ, मेरी सेना ले जाओ, मतलब विद्रोह कर दो, मेरे अगेंस्ट में विद्रोह कर दो, लेकिन जाओ मत। मेरा ही वचन पूरा करना है ना, मेरे अगेंस्ट में तुम विद्रोह कर दो, बात खत्म। क्योंकि सारी सेना तो पूरा राज्य उन्हीं के इशारे पे चलता था, राम जी के सब चाहते थे। जब दशरथ जी बोलते हैं कि अब मेरा समय आ चुका है, अब ये समय आ गया है, राम को क्या हम बना सकते हैं, तो पूरी की पूरी अयोध्या एक मत थी कि राम को राजा बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो राजा बनते हैं। तो कैसे वो पूरी प्रजा के चाहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, पूरी प्रजा के एक एक इनपुट के लिए बड़े सचेत रहते थे।
और एक बार ऐसे ही व्यक्ति ने इनपुट दिया कि आप तो सीता को घर पे ले गए आ गए, सीता तो किसी और के घर में रही है। तो जस्ट ये दिखाने के लिए कि कैसा राजा को होना चाहिए, इस संसार में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये जो हमारा जो चौथा नियम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे उसके लिए आपको सब कुछ करना चाहिए। भगवान राम एक सीता मैया के ऊपर एक टेस्टिंग करने लगते हैं एक तरह से, ताकि समाज देख सके कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये देखने को मिलता है कि खुद राजा होते हुए भी अपने ऊपर कष्ट लेते आए वो पूरे लाइफ में। कभी वन में गए, राक्षसों का वध किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। जब वो गए थे चित्रकूट में, तो भरत जी उनको जब लेने गए तो उनका बहुत आपस में एक तरह से वाद विवाद हुआ, शास्त्रिक वाद विवाद। भरत कहते हैं क्षत्रिय जंगल में क्या कर रहा है, क्षत्रिय गांव में राजा बन के संभालना, चलो राजा बनो, यहाँ जंगल में क्या कर रहा, अपना धर्म को छोड़ रहे हो। हाँ, इस तरह से शास्त्रों के अनुसार बोलना था ना, किसी तरह से लेके आना था। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने कहाँ छोड़ा, मैं धनुष लेके आया हूँ, मैंने तो नहीं छोड़ा। तुम अयोध्या में राज्य कर रहे हो, मैं जंगलों में राज्य कर रहा हूँ। हाँ, तुम अयोध्या में रूल एंड रेगुलेशन बनाओगे, मैं जंगल में इनका सफाई करके रूल एंड रेगुलेशन बनाऊंगा। तो इस तरह बहुत लंबा वाद विवाद होता है, लेकिन राम जी को टस से मस नहीं कर पाते हो, और भरत जी अल्टीमेटली वापस आ जाते हैं। हाँ, तो नंदीग्राम, यही अयोध्या के एकदम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में नंदीग्राम में भरत महाराज रहते हैं, एक जगह में जमीन को खोद के उसके नीचे राम जी की चरण पादुकाओं के साथ में रहते हुए पूरे अयोध्या पे वो राज्य करते हैं राम जी की प्रसन्नता के लिए। तो ये भी दिखता है कि राम जी का कितना डिटैचमेंट था भगवान का, हाँ, अपने सुख सुविधाओं से। तो चित्र के कूट में जब अयोध्यावासी का धीरे धीरे रोज आना जाना हो जाता है, तब भगवान राम कहते हैं ये तो मुझे तपस्या नहीं करने देंगे, यहाँ मैं तपस्या करने आया हूँ, वनवासी ये तो आते ही रहेंगे यहाँ से। तो भगवान उस जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो इतना उनका अंदर वैराग्य था। हाँ, तो उनके चरित्र अद्भुत है। क्या 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 सुना हमने अभी तक, सुना कि एक तो अपने पिता के वचनों के लिए पूरा होना, और डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट के ऊपर भी क्या है कि आज राम जी का सवेरे अभिषेक होना है, कल ये न्यूज़ मिली है, और आज ही डिसाइड हुआ कि आपको वन में जाना है। तो वन में जब जाने की उन्होंने खबर सुनी तो उनके मन में एक सेकंड के लिए भी शंका नहीं हुई, ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे। वो तुरंत बोले जी ऐसे चल पड़ते हैं। तो डिटैचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कि सिचुएशन के हिसाब से हमें कैसे बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर एक व्यक्ति ने जिसने ज़मीन में पाँव ना रखा हो, वो नंगे पैर चलते हैं पूरे वन में। और जब ये भरत महाराज को पता चलता है तो वो अपने भी चप्पल उतार लेते हैं, अपने भी जेठाई बना लेते हैं। इस तरह से होता है। तो भरत भी एक अद्भुत कैरेक्टर है वास्तव में। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं पहले, कैसे वो उनका बनाते हैं फॉरगिवनेस कह सकते हैं। एक भी बार लक्ष्मण ने एक बार क्या किया, लक्ष्मण जब बोलते हैं कैकेयी के बारे में तो राम उनको इतना दुत्कारते हैं कि अपनी माँ के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार भी उनके मुंह से पूरी आप देखेंगे कभी भी कैकेयी के लिए कुछ नहीं निकला। लक्ष्मण से कैकेयी के लिए निकला। और फिर एक बार लक्ष्मण जब चित्रकूट में थे और भरत महाराज को सेना के साथ आते हुए देखते हैं तो कहते हैं आ गया है, अब हमें भी मारने आया है, मार देंगे इसको, भगवान धनुष उठाइए। और राम जी उसको इतना डांटते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं डांटा था उसको। हाँ, बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लक्ष्मण जी को एकदम। और फिर बाद में जब भरत महाराज के वो कैरेक्टर को देखते हैं लक्ष्मण जी, तो उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है कि ये मारने नहीं आए थे, तो ले जाने आए थे। तो फॉरगिवनेस का एक एग्जाम्पल है, कैसे उन्होंने फॉरगिव नहीं किया, मतलब हृदय में कुछ था ही नहीं। वो ये समझते थे कि ये विधि का विधान है, ये होना ही है, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसा सोच पाते हैं? हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा तो हमारे साथ किसी ने कभी नहीं किया होगा। हाँ, कि हमें जंगल में भेज दिया हो 14 साल के लिए और साफ साफ दिख रहा हो कि षड्यंत्र है। हाँ, फिर भी वो कह रहे नहीं। और उस व्यक्ति के लिए, कैकेयी के लिए, हाँ, बल्कि भरत को चित्रकूट से भेजते हुए वो शिक्षा देते हैं कि हे भरत, कैकेयी का ध्यान रखना। हाँ, भरत के मुंह से बार बार अपनी माँ के लिए कुछ निकल जाता था, तो वहाँ भी राम उसको डांटते हैं कि अपनी माँ के लिए तुम कभी ऐसा नहीं बोलो। तो ये सीखने की बात है कि नहीं है, कि सब कुछ भगवान ही करता है, तो हम क्यों दोष दें किसी को अपने किसी भी कारण के लिए। तो ये और क्या सीखने को मिलता है, शांत स्वभाव है। सीता जी उनको ललकारती है। हाँ, एक बार
सीता जी उनको ललकारती है कई बार, ऐसा कुछ समय आता है, ऐसा आता है। एक्चुअली भगवान राम सीता को लेके नहीं जा रहे होते हैं अपने साथ, तब उनको जानबूझ के ललकारती है, तुम पुरुष नहीं हो, तुमने यही प्रॉमिस किया था मेरे पिता का कि मेरी रक्षा करोगे, अब कह रहे हो कि जंगल में ले जाऊंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं है, तुम्हारे ताकत विहीन हो, ऐसे ऐसे करके बोलती है ताकि वो लेके जाए साथ में। तो अल्टीमेटली वो शांत रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। उसका जवाब वो देंगे, जवाब देते हैं, बताता हूँ कहाँ जवाब देते हैं। तो फिर अल्टीमेटली सीता जी जाती हैं किसी भी कारण से, जो भी लंबी वाद विवाद होता है। तब भगवान राम क्या करते हैं, जब वो जन स्थान में जब भगवान राम आते हैं तो खरदूषण और उसकी जब सेना आती है तो वो कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करो, इनसे मैं अकेला लड़ूंगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं वो सीता का जवाब था कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी भली भांति रक्षा कर सकता हूँ। तो 14,000 राक्षसों को भगवान अकेले मारते हैं और बस यही उनका जवाब था। और सीता यहाँ परेशान है, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों हो, तुम क्यों नहीं गए। तो भगवान राम बताते हैं कि रक्षा करी जा सकती। तो शांत स्वभाव मतलब क्या कहते हैं उसको, एजिटेट हो जाते हैं ना हम लोग, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं, यही बताता हूँ। हाँ, तो हम एजिटेट हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम शांत रहते हैं और समय आने पर उसका उत्तर देते हैं। और कोई लर्निंग उनकी लाइफ से, संभाव के बारे में अभी हमने सुना कि जितना प्रेम वो कौशल्या से करते थे उतना ही प्रेम वो कैकई से करते रहे पूरी लाइफ लॉन्ग, एकदम संभाव। और उसके बाद में आगे सुनते ही हैं आप, केवट के प्रति गुहा मिलता है उसके प्रति। जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं जैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, एक पक्षी का अंतिम संस्कार, क्योंकि वो उनके पिता का मित्र रह चुके थे। तो उनका अंतिम संस्कार पूरा विधि विधान से करते हैं, यानी कि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, निचले के लिए, उचले के लिए, सबके प्रति उनके हृदय में करुणा थी। और कोई गुरु के वचन के पालन के लिए तो वो विख्यात थे ही। जैसे मैंने पूछा, धनुष उठाने से पहले भी उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन ली कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं। और जब विश्वामित्र का यज्ञ था तो उस पूरी समय पे 6-7 दिन तक राम और लक्ष्मण सोते नहीं थे, वो इधर चल रहा है, वो इधर चल रहा है, क्योंकि वो कभी आकाश से आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, मरीची वगैरह। तो उसके आज्ञा के लिए वो पूरा तपस्या उन्होंने जंगल में करी। सुग्रीव को वचन दिया था, सुग्रीव के वचन को पूरा किया। बाद में सुग्रीव वचन को भूल गए, हाँ, तब भी उस पर क्रोध नहीं किया। तब भगवान ने लक्ष्मण को बस ये भेजा कि लाके उसको याद दिलाओ कि अब कुछ क्षमा करना है, चतुर्मास बीत चुका है, अब हमें सीता को खोजने जाना चाहिए। लेकिन सुग्रीव के कष्ट को पहले लेके उसके वचन को पूरा करके उसके कष्ट को दूर किया। तो वचन के पक्के। और पत्नी व्रता, हाँ, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो पत्नी व्रता हो। पतिव्रता पत्नियां तो बहुत रही, लेकिन पत्नी व्रता पति भगवान राम, ऐसी तो बहुत कथाएं हैं, है ना। दंडकारण्य में सारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हमें स्वीकार कीजिए, भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं, इस जन्म में तो मैं एक ही पति कर रहा हूँ। और शूर्पणखा आती है, कहती मेरी तो पत्नी साथ में है और एक ही पत्नी हो सकती है, लक्ष्मण है, ये बिना पति क्या है, पत्नी क्या है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, राम ही है सब कुछ, तुम राम के पास जाओ। इस तरह से आपस में चलता रहता है। तो ऐसे भाई कई सारे। भगवान राम के शरीर के बारे में आपने सुना, इतना सुंदर शरीर था। कैसा कलर था उनका, कॉम्प्लेक्शन ग्रीनिश था। जब दंड कार्य के लोगों ने उनको देखा तो उनको लगा कि हमारी सारी तपस्या का फल मिल गया है इनको देखने मात्र से। तो देख के ही वो तृप्त हो गए थे भगवान राम। तो ऐसा पत्नी व्रता चरित्र जो है कहीं देखने को मिलता नहीं है। और कुछ विभीषण को भी शत्रु को विभीषण को, हाँ, शरण में आए हुए को एक्सेप्ट करना। हाँ, दुश्मन की टीम से आ रहा है, समुद्र किनारे बैठे हैं, इस वक्त कोई भी वहां से आएगा तो क्यों आएगा, कोई खबर लेने आएगा, मारने आएगा। सब लोग कह रहे हैं ये राक्षस है, ना 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 ना, इस पे बिलीव नहीं करेंगे, मार दो मार दो मार दो। भगवान राम कह रहे नहीं, चाहे ये झूठा भी क्यों नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। हाँ, तो विभीषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें डर लगता है ना कई बार, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो हमारा इसकी हमारी बुराई कर रहा था वहाँ पर, इससे बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इसने मेरी बुराई करी थी। अब ये तो साक्षात दुश्मन की जगह। और पता है आपको, उसी दौरान रावण के भेजे हुए और दूत आते थे जो पक्षी बन के आते थे।
तो ऐसा तो वहाँ पे चल रहा था। ऐसे पे विभीषण में विश्वास करना एक बहुत अद्भुत बात थी, और भगवान राम ने कहा ये विश्वास करना ही चाहिए, शरण में कोई आए तो लेना ही चाहिए, चाहे वो बाद में धोखा ही क्यों ना दे, क्योंकि आपको पता नहीं, क्या पता कोई सच्चा व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति का कल्याण जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से शरण में आए हुए को जरूर, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने किया। और कुछ विनम्रता सब से एक बात बोली थी, विनम्रता। अब जो तीनों लोगों के राजा हैं या कंट्रोलर हैं, भगवान हैं, वो समुद्र के किनारे 3 दिन तक, और पता आपको 1 साल बीतने वाला था, सीता जी की प्रतिज्ञा थी कि अगर 1 साल अगर अंतिम तक नहीं आए आप तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और उसमें अब 1 महीने से कम समय बचा था। ऐसे समय में समुद्र के किनारे 3 दिन तक वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, आ जाइए, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। हाँ, तो हम लोग बच्चों से कई बार कुछ मांगते हैं कि इधर दे, हाँ इधर पकड़ा। हाँ, बड़े हमारे बड़े बच्चे केले खा रहे हैं तो उससे केला छीन लेंगे, खुद खा जाएंगे छीन के, या उन्हें बैठने नहीं देंगे, बैठने की जगह नहीं देंगे। भगवान राम जो है, साधारण समुद्र क्या है, 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं और वो वापस नहीं आके नहीं देते हैं। तब जाके भगवान डराने के लिए बाण उठाते हैं। तो कितनी उनके अंदर विनम्रता है, ये विनम्रता की मूर्ति है। ताकत होने के बाद विनम्रता बना रहना बड़ा मुश्किल है। रावण ताकत के बाहर ही तो खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान राम वेट करते हैं। तो हमें भी वी शुड बी पेशेंट, वेरी विनम्र। रावण को कितने मौके दिए, कितने मौके नहीं दिए, अंत में अंगद को भी भेजा कि अभी भी आखिरी मौका है, सुन लो, समझ लो। हाँ, बहुत सारे मौके दिए, लेकिन खैर उसने सुने नहीं। तो गिविंग चांस टू अदर्स, चांस देना चाहिए हमें दूसरों को रिकवर करने का। और बताइए, गेटफुल जो हनुमान जी अंगूठी लेकर आए थे सीता जी की, हनुमान जी के लिए, हरे कृष्ण, हनुमान जी के लिए कितना बहुत ग्रेटफुल हमेशा रहे वो। हनुमान जी को अपने सीने से लगाया, और जहाँ पे हनुमान गद्दी है, पूरा अयोध्या हनुमान जी को दे के चले गए कि तुम संभालो इसको। तो उनका प्रेम अपने, आप जानते ही हनुमान जी के बारे में, तो इतना उनका हृदय था भक्तों के लिए, हनुमान जी के लिए, और सारे वानरों के लिए ग्रेटफुल थे। उन वानरों के लिए बोला, मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम्हारा कर्जा उतारूंगा। तो द्वापर में भगवान जब आते हैं तो वानरों को माखन खिलाते हैं। इतना ग्रेटफुल कि जन्मों जन्मों बाद भी तुम्हारा कर्जा, आज भी वानर सारे, हाँ, तो हमें वानरों के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। भगवान राम इनके लिए ग्रेटफुल है, तो हमें भी इनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और कुछ गिलहरी, हाँ, तो गिलहरी में भगवान जी तो हम अक्सर बोलते हैं, कैसे छोटे से छोटे व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना। हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा करेगा, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी क्या करेगी? हाँ, वो क्या रेत बनाई, क्या अपना पुल बनाएगी, लेकिन उसके भी कंट्रीब्यूशन को वो एक्सेप्ट करते। और हमें बताते हैं कि हम अगर भगवान का नाम लेते हैं, छोटा छोटा भी कुछ करते हैं, तो भगवान उसको काउंट कर रहे हैं, हमारी एक एक चीज़ को काउंट कर रहे हैं, हमारे प्रणाम करने को काउंट कर रहे हैं, हमारे को झुकने को, हमारे विनम्रता को, एक एक छोटी छोटी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, जैसे गिलहरी को काउंट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम करना है, छोटे छोटे काम से भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पवित्रता, सच्चाई की जरूरत है, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ में? नाम का बल, राम का नाम राम से ऊंचा है, और ये दिखाने के लिए हमने कितनी बड़ी लीला हुई। हाँ, हनुमान जी पत्थर फेंक रहे थे, अचानक से एक पत्थर डूबा नहीं, तो उन्होंने अगला पत्थर फेंका, ना ये वो वाला क्यों नहीं डूबा? तो बहुत ध्यान करने के बाद उन्हें समझ में आया, उसमें राम का नाम उन्होंने बैठे बैठे चिंतन करते करते नाम लिख दिया था, और उसको फेंका तो वो डूबा ही नहीं। और उसके बाद तो फिर नाम। हाँ, तो नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान साक्षात आपकी जीभ में आ जाते हैं, इसलिए उनका नाम लेना चाहिए। तो ऐसे अनंत लीला है भगवान की, प्रभु अनंत कहते हैं ना, उसमें अनंत है उनकी लीला। तो हम जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, उतना शुद्ध होते जाते हैं। तो ये सारे भगवान ने ये सारी लीलाएं क्यों करी, इतनी सारी? ताकि हम अपने चरित्र में उसको उतारे। हाँ, इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, हमारे जैसे लोगों के बीच में आते हैं, नहीं तो उनका दिव्य धाम है। तो यहीं इसी नदी से भगवान अपने धाम में गए थे। हम प्रार्थना करें कि भगवान ने जो भी हमें अपने जीवन में सिखाया,
उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की, सरयू नदी की, शील प्रभुपाद की।